गुरुजी कोई कहता है आपकी 7.5 चलती है शनि की, तो आपके परिवार के दुख देते हैं, पितृदोष मतलब दुख देता है क्या शनि? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 7.5 होती क्या है और पितृदोष होता क्या है। दोनों चीज़ अलग अलग है, ठीक है। पितृदोष होते हैं, पितृदोष जिसको कहा जाता है, पितृ सबके होते हैं, हमारे भी है, आपके भी है, सभी व्यक्ति होते हैं। जो पितृ तृप्त होते हैं, जो आपके पूर्व दादाजी, परदादाजी, दादाजी, तो उनके आशीर्वाद से ही हमारे परिवार में आनंद बना रहता है, हमारे परिवार में कुशलता बनी रहती है, परिवार की उन्नति होती है ना। तो पितरों की कृपा से ये सब संभव है। कभी कभी होता है कि घर में एक अजीब सी गंध आती है, कभी कभी छोटी छोटी बातों पे कलश हो जाता है, बच्चों के विवाह में अड़चने आ रही हैं, या घर में बहुओं के गर्भशय हो रहे हैं, संतान होने में बाधा आ रही है, विवाह हो गया तो संतान होने में बाधा आ रही है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है। आपने कभी देखा हो, आपके या आसपास में, पड़ोस में, या जानने में आया हो कि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है परिवार में, जैसे कि कोई सुसाइड केस हो गया हो, एक्सीडेंट हो, विषदन से हो गया हो, जल में डूबने से, है ना। यह क्या प्रकार है, कम उम्र में किसी भी प्रकार से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर पितृदोष बनता है, पूर्वज दोष बनता है। तो वहाँ पे जब तक उस जो जिसकी मृत्यु हो जाएगा, वो अकाल मृत्यु में उसकी आयु पूर्ण नहीं होगी, तब तक तो वो अतृप्त रहेगा, तो प्रेत योनि में चला जाएगा। तो उसके निवारण के लिए होता है नारायण बलि पूजा। सबसे पहला, सबसे उत्तम कर्म यही है कि नारायण बलि पूजा कराए, सर्वोपरि, है ना। गीता जी के पाठ करवा ले, श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करके नारायण बलि पूजा करवा लें। इससे आपके व्यक्ति, जिस व्यक्ति के निमित्त आप कर रहे हो, उसके अलावा भी आपके साथ पीढ़ी में कोई भी अधोगति में मृत्यु हुई हो, चाहे माँ के गर्भ से जस्ट आके ही किसी बालक की मृत्यु हो जाती है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ऐसा नारायण बलि का महत्व बताया गया है। भगवान श्री नारायण, सत्य विष्णु की पूजा होती है इसमें, यम भी, धर्मराज की, ब्रह्मा विष्णु सबकी पूजा होती है। और 3 दिवस 5 दिवस की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ 3 दिवस में हो जाती है। नदी घाट पे पूजा करने का विशेष विधान बताया गया है, जिसमें सपिंड श्राद्ध भी होता है, तर्पण क्रिया भी होती है, पिंडदान भी होती है। यानी कि प्रथम दिवस से लगा के दशा कर्म तक के जो कर्म होते हैं, वो सारी पूजाएं इसके विधान में आ जाती है नारायण बलि। और दूसरा आपने पूछा है कि 7.5 शनि की 7.5 बोली जाती है। और ऐसा है कि इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है ना। इंसान जो है अपने कर्मों का फल भोगता है। अगर आपके 7.5 का टाइम पीरियड चल रहा है तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए, अपना आचरण अच्छा रखें, है ना, कर्म अच्छे करें, गरीबों की, जरूरतमंद लोगों की मदद करें, है ना। दिव्यांग प्रभुजन जो होते हैं, जैसे हाथ पैर से विकलांग है, ऐसे लोगों की मदद करें, निसहाय लोगों की आर्थिक मदद करें, या भोजन से, वस्त्र से मदद करें। शनि आपको अनुकूल फल देंगे, चाहे आपके 7.5 का टाइम पीरियड क्यों न चले। 7.5 होती क्या है, शनि जो भगवान है एक राशि पे 2.5 साल से आगे बढ़ते हैं। सभी ग्रहों का अलग अलग समय होता है। जैसे सूर्य देवता एक राशि पे 1 महीना रहते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे बृहस्पति है 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। राहु केतु जो ग्रह है 18 महीने में परिवर्तन करते हैं। वैसे शनि एक राशि को बदलने में 2.5 साल लेते हैं, है ना, धीमी गति से चलते हैं। तो जिस राशि में शनि बैठा है वो राशि, जैसे कि अभी एग्जाम्पल समझिए कि 29 मार्च को अभी शनि परिवर्तन हुआ, पहले कुंभ राशि में थे, अभी आप हो गए मीन राशि में, है ना। तो जो मीन राशि में बैठे हैं, तो मीन राशि वालों को 7.5 पहले से भी चल रही थी। और मीन राशि से जो आगे राशि, यानी कि फर्स्ट नंबर की राशि जो बताई गई है ज्योतिष में, मेष राशि, तो शनि बैठा हुआ है मीन पे, लेकिन आगे वाले को भी प्रभावित करा, यानी कि उनके 2.5 साल की ढैया चालू हो गई, 7.5 चालू हो गई पहली ढैया, है ना। और जो मीन राशि वाले उनको दूसरी ढैया, और जो पीछे वाला है यानी कि कुंभ राशि, मीन से डाउन में जो राशि आती है वो कुंभ है, तो कुंभ वाला भी 7.5 में है, मीन वाला भी 7.5 में है, और आने वाली जो आगे मीन राशि से आगे मेष राशि वापस क्रम से 1 नंबर पे, वो भी 7.5 में। तो ये जो 7.5 का 2.5 साल का तीनों का टाइम पीरियड है, तो सबका अलग अलग है। 2.5 साल सिर पे रहता है, 2.5 साल ज्येष्ठ में रहता है, 2.5 साल चरणों में करता हुआ है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि नीच राशि का हो या शत्रु राशि में हो, अस्तगत हो, तो वो 7.5 का टाइम पीरियड थोड़ा परेशान करने वाला होता है। जीवन में उथल पुथल बहुत होती है। आप अच्छा करने जाओगे तो भी आपके साथ बुरा हो जाएगा, आप लोगों की भलाई करने जाते हो फिर भी आपके साथ बुरा होता है। लेकिन इसमें ये कहूँगा, अपने को अच्छा काम करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। शनि जो है कर्मफल दाता है, न्यायप्रिय ग्रह है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे, है ना, तो शनिदेव आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। और फिर भी अगर आप उनकी कृपा पाना चाहते हैं
तो शनि मंदिर जाया करें, और शनिवार को शनिदेव के शनिवार को पीपल के जल चढ़ाना चाहिए, शनिदेव को कड़वे का तेल यानी सरसों का तेल, तिल का तेल है ना, ये चढ़ाए, और कुत्ते को रोटी दिया करें, निसहाय लोगों की मदद करें। ये सब चीज़ें करने से आपका शनि अच्छा रहेगा, शनि की कृपा बनी रहेगी। और देखो अभी जो समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सिंह राशि जो है उनके ढैया चल रही है। अब ढैया अलग चीज होती है ना। 7.5 का मैंने बताया कि जो राशि जहाँ पे बैठा है वहां से पीछे वाले को भी प्रभावित कर रहा है और आगे वाले को भी प्रभावित कर रहा है, ये तो 7.5। ढैया बोलते हैं जिनकी राशि से चौथे स्थान पे शनि चल रहे हैं, हाँ, यानी कि जैसे सिंह राशि, सिंह, कन्या, तुल, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ में 8वें स्थान पे शनि है, तो सिंह राशि वालों को भी ढैया चल रही है ना। धन, मकर, कुंभ में धनु राशि वालों को भी ढैया चल रही है ना। तो इन राशियों वालों को शनि प्रभावित कर रहा है, इनके ढैया है। और मेष राशि वालों को, कुंभ राशि वालों को और मीन राशि वालों को इनको 7.5 करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान मंदिर जाए। और मेरे को एक बात और पूछनी थी जी। कोई कहता है आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके व्यापार रुका हुआ है, मतलब शादी नहीं हो रही है, आप शिव मंदिर जाया कीजिए और शिव मंदिर में काले तिल शिव जी देखो का ऐसा है, सभी ग्रह जो है सारे ग्रह शिव के अधीन है, 9 ही ग्रह शिव के अधीन है ना। एक साधे सब सजे, सब साधे सब जाए। आप इधर उधर भागोगे, किसी ने कह दिया आप ठाकुर जी की सेवा करो तो आप वहाँ चले गए, किसी ने कह दिया साईं बाबा की करो आप वहाँ चले गए, किसी ने माता रानी का वहाँ गए, तो ऐसे नहीं होगा। करत अभ्यास वाले आपने सुना ही होगा, करत अभ्यास के जड़मती होत सुदान, रसरी आवत जावत ही शिर पर होत निशान। गांव में पनघट देखे होंगे, पनघट के ऊपर जब महिलाएं पानी खींचती थी तो रस्सी चल चल के उसमें वो पत्थर तक कट जाता था। यानी कि कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि अगर आप मन को एकाग्र करके एक भाव से एक को साध रहे, यानी कि आप शिव जी के ही जा रहे, भगवान सब है, सबको दर्शन सबको करो, सबको नमस्कार करो, सबका सम्मान करें, लेकिन एक इष्ट मजबूत होना चाहिए। इष्ट फलता है, आप जाओ बाबा से मांगो, उगरदानी है बिल्कुल, उनके पास क्या है सब लुटा देंगे, त्रिलोक की माया लुटा सकते हो। और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले जो देवता है वो शंकर भगवान है। शिव जी के जल चढ़ाओगे तो जल चढ़ाने में क्या होता है कि जो चंद्र तत्व है वो जल है, सफेद दूध जो है वो भी चंद्र तत्व है, चावल जो है वो चंद्र तत्व है, तो चंद्रमा मजबूत होगा। अपनी बॉडी के अंदर भी जल तत्व है ना, चंद्र तत्व ज्यादा है, तो आपका पॉजिटिव हो रहा होगा, आप अच्छी माइंडसेट पॉजिटिव लेंगे। लेकिन घर से जल भर के ले जाना, घर से तांबे का लोटा अपने भर के ले जाना। दूसरी चीज आपने साथ में कही कि काले तिल चढ़ाना। काले तिल चढ़ाने का ये रहेगा कि आपकी कुंडली में अगर राहु का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है या शनि का प्रभाव है, तो शिव जी के काले तिल चढ़ाने से ये तीनों ग्रह भी अनुकूल रहेंगे। शिव जी के वहाँ जो नाग होता है वो राहु का स्वरूप है, और जो नाग की पूंछ है वो केतु है। ठीक है, शिव जी की पूजा करने से सारे ग्रहों की पूजा हो जाती है। ओम नमः शिवाय बैठ के जब करे, सर्वोपरि सबसे अच्छा मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम जल चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय बैठ के जाप करो, चैटिंग करो, घर में सोने से पहले थोड़ी देर बैठ गए, है ना, मन को एकाग्र करके करना, और करना श्रद्धा से, श्रद्धा फलती है। ठीक है, तो ये चीज करेंगे। और बाबा से देखो, उनको तो सब पता है आपको कब क्या देना है ना, लेकिन आप विशेष रूप से ये चीजें करेंगे तो निश्चित रूप से मेरे भोले बाबा आपके ऊपर कृपा करेंगे। आप करके देखिए, आप महादेव जय श्री राम।